हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कलश। मेरा नाम है पवन। कल मैं और मेरे साथियों ने अपना परिचय आपको इस चैनल पर दिया था। हमने आपको यही बताया था कि किस मुद्दे के साथ हम इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, इस चैनल पर हम आपको क्या क्या देंगे और इस समय हम किस तरह की चीज़ों पर अपना ध्यान विशेष तौर पर रख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, CUET। सभी को पता है कि CUET वो एग्ज़ाम है इस समय जो कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं 44, उसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उन सभी में एडमिशन के लिए जो भी UG कोर्सेज हैं वहाँ पर एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है। जैसे अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किसी भी 44 यूनिवर्सिटी के किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, अंडर ग्रेजुएट मतलब जैसे BA, BCom, BSc, इस किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें अपीयर करना पड़ेगा। बच्चों को बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है फॉर्म कैसे भरें। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आज हम आपके सामने ये पहला वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो भी हमारा फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म, हम वो कैसे भरें। एप्लीकेशन फॉर्म वो भरते समय हमको किन सावधानियों को रखना है, और ये सबसे बड़ी बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म सही होना चाहिए। अगर कहीं से भी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती होती है तो इससे आपका कैंडिडेचर खत्म हो सकता है। NTA इस बात को कहता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो फॉर्म भरने का है। फॉर्म भरना कैसे है, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख कर भेज सकते हैं, हम फिर से आपकी क्वेरीज का, आपके सवालों का जवाब वहाँ पर देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये आपका ब्रोशर है, ठीक है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं NTA की वेबसाइट से, CUET.summer.ac.in से। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर ये आपकी वेबसाइट है, इस पर आपको काम करना है, ठीक है, CUET.summer.ac.in। सबसे पहले 2 स्टेप में आपको काम करना है। पहला रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन में आप अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन डालेंगे वहां पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके दिया जाएगा, जैसे कि ये रहा, ठीक है। रजिस्टर बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए वहां आपको भी बताते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा। एप्लीकेशन नंबर से आप आगे काम करेंगे। वो एप्लीकेशन नंबर आपको हमेशा, जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा, आपको अपने पास रखना पड़ेगा पासवर्ड के साथ। तो यहां पर आगे चलिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरेंगे, यहां पर आप इंफॉर्मेशन देंगे। जितने भी बार आप आगे लॉगिन करेंगे वहां पर आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए ही लॉगिन करेंगे, इसके अलावा और कोई भी माध्यम नहीं है लॉगिन करने का, ठीक। तो आपका रजिस्ट्रेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये है स्टेप नंबर 1, अपने आप को NTA के साथ रजिस्टर करना CUET के लिए। फिर क्या करना है, फिर है अगला स्टेप, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, उसके लिए कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। मतलब अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं या किसी भी ऐसी PWD कैटेगरी से हैं तो वहां पर आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा, JPG फॉर्म में होना चाहिए। स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ शुड बी 10 से 200 KB के बीच में, ठीक है। सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट PDF में होगा 50 से 300 KB के बीच में। अगर आपका साइज इससे बड़ा है, अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज इससे छोटा है तो वहां पर अपलोड आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब आप इसको अपलोड कर लोगे तो यहां पर क्या लिखा है कि
अपना ही फोटोग्राफ अपलोड करिएगा। अगर आप किसी और का फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो आपको एडमिशन वहां पर टेस्ट सेंटर पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी और का फोटोग्राफ अपलोड कर दे रहे हो। फिर फीस के बारे में है। अच्छा, यहां पर देखो कई सारे कंफ्यूजन इस बारे में भी हैं कि आखिर हम कौन सा सब्जेक्ट भरें, कैसे भरें, कौन कौन से नंबर से सब्जेक्ट भरेंगे। इसका भी एक वीडियो हम बहुत जल्दी आपको कल या परसों में आपको हम दे देंगे। यहां पर ये लिखा है अप टू 3 सब्जेक्ट्स, अप टू 7, अप टू 10। ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या भरने हैं उस सब्जेक्ट में, ये हम बहुत जल्दी आपको इस बात का वीडियो देंगे। लेकिन इसकी फीस यहां पर आपको मेंशन्ड है कैटेगरी वाइज, वो आप देख सकते हो। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जैसे एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, तो आप वहां पर उस कैटेगरी को फिल कर सकते हैं, मगर उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। जब आप स्टेप 1 और स्टेप 2 फिल कर लेंगे तो बारी आती है एग्जामिनेशन फीस की। ध्यान रहे, अगर आप स्टेप 3 यानी एग्जामिनेशन फीस फिल नहीं करते हैं डेट तक, तो आपको कहीं से भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हुआ नहीं माना जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ध्यान से अपना रजिस्ट्रेशन करिए, पहला स्टेप, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और उसके बाद फीस पेमेंट करिए। इसके बाद बात आती है सबसे ज़रूरी, ये देखिए, ठीक, जिस भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को आप अपने फॉर्म में भरेंगे, सारा जो इंफॉर्मेशन है जो एनटीए आपको भेजेगा, जैसे आपका पेपर कब है, किस डेट को है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारा इंफॉर्मेशन आपको उसी ईमेल और मोबाइल नंबर पर आएगा। अगर वो मोबाइल नंबर या वो ईमेल एड्रेस आपके पास भविष्य में नहीं होता है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप वही ईमेल आईडी और वही फ़ोन नंबर डालिए जिससे आपको पता हो कि जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक वो आपके साथ रहेगा, ठीक है। एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि एनटीए किसी भी तरह से किसी भी चीज़ का, अगर आपने नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डीओबी अगर आपने भरा है, वो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं करेगा। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं किया जाएगा। ध्यान से फॉर्म भरिए, फॉर्म गलत हो जाता है तो फिर आपके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर देगी एनटीए, ठीक है। आपका एडमिशन का सपना सपना रह जाएगा, ठीक। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन सारे स्टेप्स का ध्यान रखिए। परीक्षा देने आप बाद में जाएंगे, उससे पहले ज़रूरी है कि आप यहाँ पर जो भी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है उसे समझकर ठीक से फॉर्म भरें। तो एनटीए किसी भी कंडीशन में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनटीए किसी भी कंडीशन में आपका कोई भी पर्टिकुलर चेंज नहीं करेगी। जो आपने नाम लिखा, डीओबी लिखी, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा, कॉन्टैक्ट लिखा, सब कुछ सेम रहेगा। और आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर सेव करके रखना है, उसे बचा करके रखना है जब तक कि आपका एडमिशन प्रोसेस समाप्त नहीं हो जाता। आगे चलते हैं। फिर अगर मान लीजिए एनटीए कहता है कि अगर पासवर्ड आप शेयर करते हैं तो अगर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो आपकी जिम्मेदारी है। ये सारी चीज़ें तो खैर अलग बात है। यहाँ से एक चीज़ और है जो कि बहुत ज़रूरी है, पासवर्ड, ठीक। जब आप पासवर्ड बनाओगे तो पासवर्ड बनाने का कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है। क्या लिखा है? पासवर्ड का लेंथ कितना होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए यानी नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मेरा नाम है पवन, तो मैं लिख सकता हूं PAVAN123 देखिए फिल करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर्स हैं, 8 to 13। पहला कंडीशन हमारा फुलफिल है। दूसरा, एक अपर केस है, लोअर केस है, न्यूमेरिक वैल्यू है, स्पेशल कैरेक्टर है, तो मेरा ये पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका पासवर्ड इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, इनको पूरा नहीं करता है, तो आपका पासवर्ड वहाँ पर रिजेक्ट रहेगा, तो आपको फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ऐसा आप कोई पासवर्ड बना लीजिएगा जो आपको याद रहे आसानी से, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप अपना पासवर्ड बाद में रीसेट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको आंसर देना पड़ेगा,
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा और उस कोड को आप जब डालेंगे तो वहां से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अगर आपको भविष्य में इसकी जरूरत पड़ती है तो। इसके बाद जो ये नोट लिखा है ना, ये सबसे जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पढ़ के बताऊंगा फिर समझाता हूं। कैंडिडेट्स हु विल बी अपीयरिंग इन CUET may participate in this though they have not applied for that university। मतलब अगर मान लो आपने फॉर्म भरा, आपने उसमें एक यूनिवर्सिटी डाली और आपको बाद में लगा नहीं भैया मेरा इस यूनिवर्सिटी में मन नहीं लगने वाला, मुझे इससे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, या मेरे पेरेंट्स तो वहां शिफ्ट कर रहे हैं तो मैं वहां चलता हूं, तो उसमें भी आप चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आपने मान लो फॉर्म में लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, बाद में आपको मन किया नहीं मुझे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाना है, तो आप जा सकते हो, भले ही आपने फॉर्म में वो चीज़ लिखी हो और चाहे नहीं लिखी हो। हम यहाँ पर ज्ञान कलश के माध्यम से आपको फिर से बताना चाहते हैं एक बहुत बड़ी चीज़, कि अगर यहाँ पर आपने लिखा है अपने फॉर्म में कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन चाहिए, अगर बाद में आपको ऐसा लगा कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसा कोई पाबंदी NTA या कोई यूनिवर्सिटी आप पे नहीं लगाती है कि अगर आपने नाम नहीं लिखा तो आप वहाँ एडमिशन नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है, द कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब आपको उस कोर्स का जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी कोर्स की एलिजिबिलिटी है, कहीं पर एज की हो सकती है, कहीं पर किसी डोमेन सब्जेक्ट की हो सकती है, कहीं थर्ड पेपर की हो सकती है, कहीं लैंग्वेज की हो सकती है, उस चीज़ को आपको फिल करना है बस। अगर आप उसे फिल करते हैं, उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, वहां पर आप सटीक बैठ रहे हैं, आप वहां एडमिशन ले सकते हो। ठीक, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात है। फिर से अगर आपने एडमिशन यहां लिया है, ठीक है, आपका मन यहां था पहले, फिर मन किया नहीं भाई मैं तो यहां जाऊंगा, आप बिल्कुल जा सकते हो, NTA आपको रोकेगा नहीं। बस आपको क्या करना है, एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी है। एलिजिबिलिटी क्या होगी ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक, अगला जो पॉइंट है वो यूनिवर्सिटी के लिए है। यूनिवर्सिटी मतलब वो भी आपका एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता है। मतलब अगर CUET में कहीं से भी किसी ने भी एडमिशन मतलब उस फॉर्म को फिल किया है, CUET की परीक्षा दी है, उस परीक्षा में नंबर लेके आया है, तो उस नंबर के सहारे वो वहाँ पर एडमिशन ले सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। आप चैनल को देखिए, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जो भी समस्या होती है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस समस्या का पूरा समाधान करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है कि हम कैसे फॉर्म भरेंगे। ठीक, पहला स्टेप हमने क्या बताया था, हम लोगों ने बात की थी, पहला हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या देना है, कैंडिडेट्स नेम, आपको नाम लिखना है, फादर का नाम, मदर का नाम, गार्डियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी मतलब आप भारतीय हो या किसी और देश से हो। अगर आप किसी और देश से हो, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ पर इंडियन लिखना होगा। आइडेंटिटी टाइप मतलब कौन सा आप आइडेंटिटी कार्ड यूज़ कर रहे हो, जैसे आधार कार्ड हो सकता है या किसी और तरह का पैन कार्ड या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आधार कार्ड मोस्ट ऑफ द जितने भी बच्चे हैं उनका लगभग होगा, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड लिखना है, यहाँ पर उसका नंबर डालना है। ठीक, तो इतनी जब आप डिटेल्स डालोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर से नाम वही लिखना जो आपके क्लास 10th में लिखा होगा। ये नहीं कि आधार कार्ड में लिखा है राम और उसमें है रामचरण तो तुमने लिख दिया राम, ऐसा नहीं। जो आपके क्लास 10th में होगा वही आपको लिखना है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर बात आती है एड्रेस की, आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक, एड्रेस यहां पर लिखा है प्रेजेंट एड्रेस, आप जहां पर इस समय रह रहे हो, तो इस तरह से आप अपना यहां पर एड्रेस लिख सकते हो। देन पासवर्ड के लिए इंस्ट्रक्शन मैंने बताया था, क्या क्या बताया था, 8 to 13 कैरेक्टर्स, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। मान लो किसी का नाम सुरेश है
तो वो सुरेश 123 ये रख सकता है। किसी का नाम प्रिया है तो प्रिया 123 ये लिख सकता है। ठीक है, फिर क्या है, एक आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर भी आप पासवर्ड के माध्यम से ही देते हो। जैसे मान लो आपको वो पासवर्ड भी आपको याद रखना है, मान लो कभी आप पासवर्ड भूल गए, ठीक है, जैसे मैंने बताया था जब आपको पासवर्ड चेंज करना होगा तो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको वहां पर जो भी उसका आंसर है, आपको वहां पर जो भी लिखोगे उसको एक जगह लिख के रख लेना। अगर आपको भविष्य में कभी पासवर्ड बदलने की जरूरत पड़ती है तो आप उसको बदल सकते हो। यहां पर आप ये डालोगे जो कैप्चा कोड आएगा, फिर आप सबमिट करोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको ये प्रीव्यू कराएगा। ठीक है, प्रीव्यू मींस क्या हुआ, आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाला है आपको पेज खुल के आएगा, उस पेज पर जो भी आपने लिखा है, ठीक है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गार्डियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, आइडेंटिफिकेशन टाइप, एड्रेस, सब कुछ आ जाएगा। आप एक बार क्रॉस चेक करिए, वहां पर देखिए कि सब कुछ सही है, फिर आगे बढ़िए। मोबाइल परमानेंट एड्रेस, जब आप यहां पर सबमिट एंड ओटीपी, सेंड ओटीपी टू मोबाइल, जो आप यहां पर मोबाइल नंबर डालोगे वहां पर क्या होगा, उस पर ओटीपी जाएगा। ठीक है, फिर से वहां पर लिखा था, याद होगा कि वो ईमेल एड्रेस और वो मोबाइल नंबर जो आप यहां डालोगे आपके पास एडमिशन तक रहना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आपने कहीं नाम वाम गलत लिख दिया तो आप उसे उस स्टेज पर एडिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी का नाम था रमेश और उसने एक एम की जगह डबल एम लिख दिया, तो वहां पर आप प्रीव्यू करके उसको एडिट कर सकते हो। वेरिफिकेशन करेंगे आप ओटीपी का, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा, और उसके बाद फिर जैसे ही आप ओटीपी का वो वहां पर आप डालोगे ओटीपी, वहां से आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। अब ओटीपी से जब आपका रजिस्ट्रेशन डन हुआ, आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपने पहले से जो डाला था। फिर उस एप्लीकेशन नंबर को आप यहां पर डालेंगे। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका स्टेप 1 खत्म। यहां पर वो एप्लीकेशन नंबर डालिए, यहां पर वो पासवर्ड डालिए और यहां पर वो कैप्चा कोड या सिक्योरिटी पिन डालिए। डालते ही आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चा को रजिस्ट्रेशन फिर से करना है तो यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकता है, फिर से आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। फिर यहां पर कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आपने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लॉगिन कर लिया है। अब वहां पे आपसे कुछ और डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो आपको डिटेल्स भरनी है और डिटेल्स भरने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करना है। यहां पर क्या लिखा है, फॉर्म स्टेटस। फॉर्म स्टेटस मतलब आपका फॉर्म कहां तक हुआ है, मतलब अप्लाई तो करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हो, अभी इसका मतलब फॉर्म फिल पे एग्जामिनेशन फीस पे टिक नहीं हुआ है, मतलब अभी आपने स्टेप 3 नहीं किया, पैसा नहीं दिया अभी एनटीए को, तो एनटीए को पैसा देंगे तो आपका सीयूईटी का एडमिट कार्ड वो जारी करेगी बाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, जैसे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में आप डिटेल्स यहां करेंगे, ठीक, तो उसके बाद फिर आप आगे वहां पे बढ़ सकते हो। और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी है सब ऑनलाइन है, सब आपको ऑनलाइन करना है। ठीक, ये है, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। ये सारी चीजें आपकी कहाँ आएंगी, जब आप एप्लीकेशन भरोगे। ठीक है, एप्लीकेशन आप लिखोगे, एप्लीकेशन फॉर्म, वहां पर आपने क्लिक किया था लॉगिन पे, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। डू यू बिलोंग टू बीपीएल, कश्मीर माइग्रेंट, एनसीसी कोटा, स्पोर्ट्स, अगर किसी का एनसीसी कोटा लगता है तो यहाँ पे हाँ कर देना, अगर किसी का नहीं लगता तो इसको ना कर देना, किसी का स्पोर्ट्स कोटा है तो यस कर देना, नहीं होगा तो नो कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, इसको आपको सेव करना होगा। ठीक है,
अगर मान लीजिए किसी के माता पिता कहीं पर यूनिवर्सिटी में किसी में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको एम्प्लॉय आईडी डालनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको यहाँ पर ये सारे स्टेप आपको मिस करने हैं, सब आपको छोड़ देना है और सीधा कहाँ आना है, यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन पे। ठीक है, पर्सनल फॉर्म जहाँ पे लिखा है वहाँ पर आपको क्या करना है, इसको फिल करना है। आप अपना इसको प्रीव्यू देख सकते हो कि जो जो भी आपने लिखा, जो जो भी, जैसे आप माइग्रेंट में नो लिखा होगा, स्पोर्ट्स कोटा में नो लिखा है तो नो, यस लिखा है तो यस, सब कुछ आप यहाँ से विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। फिर लास्ट, एप्लीकेशन फॉर्म एजुकेशनल डिटेल्स। ठीक है, एजुकेशनल डिटेल्स में क्या है, जहां से भी आपने एजुकेशन अभी कर रहे हो वहां से पूछेगा। ठीक है, 10th आपका इसका क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, मतलब आपको 10th पास होना है भाई 12th में जाने के लिए, 12th का अपीयर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस, अगर आप पास लिखते हो तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई कब पास किया। अगर आप अपीयरिंग लिखते हो तो आपका वो 2023 लिख करके आ जाएगा। प्लेस, अर्बन, अर्बन माने शहरी, रूरल माने ग्रामीण, यहाँ पर आपको ये फिल करना है। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ स्कूलिंग, अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हो तो प्राइवेट स्कूल, अगर आप एडेड स्कूल मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां से पढ़ते हो तो आपको ये फिल करना है। ठीक है, फिर क्या है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, आपने कहां से पास किया, बोर्ड का नाम भरना है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीबीएसई भरना है, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपको यूपी बोर्ड भरना है, जिस भी बोर्ड से हो आपको उसका नाम भरना है। फिर स्कूल का जो भी आपका वो है, जैसे क्लास 10th आपने जो पास किया था, क्लास 10th में जहां से भी आपका जो जो डेटा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर नेम एड्रेस, अगर मान लो किसी के स्कूल का नाम कुछ है, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे मान लो कि जीआईसी तो उसको लिखना पड़ेगा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, मान लो इलाहाबाद से तो उसको लिखना पड़ेगा प्रयागराज। फिर रोल नंबर, रिजल्ट मोड कैसा था, कहीं ग्रेडिंग होती है, कहीं परसेंटेज होता है, जैसा भी आपका रिजल्ट होगा वैसा आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर ये सब जब आप भर लोगे उसके बाद ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एजुकेशनल डिटेल्स। अभी आपने क्या भरी थी, पर्सनल डिटेल्स, अब आपने क्या भरी, एजुकेशनल डिटेल्स। हम फिर से शुरू से करते हैं, रजिस्ट्रेशन करोगे आप, एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से एंट्री करोगे आप, वहां पर ये सारी डिटेल्स भरोगे। ठीक है, और डिटेल्स भरते भरते आपने 2 डिटेल्स भर दी, एक पर्सनल डिटेल भर दी व्यक्तिगत, और एक आपने क्या भर दिया अपना एजुकेशनल माने शैक्षणिक। अच्छा चलो, तो ये सब तो हो गया। अब हम जब सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये सब सेव हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे कि भाई इतना इतना हमारी तरफ से डन है। अगर मान लो कहीं पे आपको एडिट करना है, वहां पर प्रीव्यू आएगा, उसे आप एडिट कर सकते हो। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे फॉर्म की, वो है ये, आप कहां कहां एडमिशन चाहते हो, जो जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी संस्थान हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं CUET 2023 में, उन सभी में आप एडमिशन किस में चाहते हो उनका आपको नाम लिखना है, और उसके किस कोर्स में चाहते हो उसका भी आपको नाम लिखना है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था नोट में कि अगर मान लो यहाँ पर आपसे यूनिवर्सिटी कोई मिस हो गई तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, बाद में जब वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, ऑनलाइन आपसे एप्लीकेशन मंगाए जाएंगे, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते वहाँ पर जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक, फिर भाई क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मान लो इलाहाबाद में एडमिशन लेना है, ठीक, इलाहाबाद के बीकॉम में, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यहाँ क्या लिखोगे, बीकॉम। फिर उसमें फिर लिस्ट आएगा, आपकी रिक्वायरमेंट आएगी कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लो बीकॉम होगा तो यहाँ पर आपका एक लैंग्वेज का पेपर होगा, यहाँ पर आपका जो 3rd पेपर है सेक्शन का वो होगा, और यहाँ पर आपका एक अकाउंट्स का पेपर है, मैंडेटरी है। ठीक है, अब बड़ी समस्या ये है, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्स, मान लो कोई बीए भी करना चाहता है, बीकॉम में भी एडमिशन लेने का मन है उसका, बीएससी भी करना चाहता है, इंफॉर्मेटिक्स में भी जाना चाहता है,
तो कैसे करोगे? इसके लिए जितनी भी एलिजिबिलिटी है हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स का मेजर वो वीडियो हम आपके लिए सेपरेट लेकर आएंगे, ठीक है। अलग से हम उसका वीडियो बनाएंगे, किस यूनिवर्सिटी के किस महत्वपूर्ण कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्या पैटर्न है, सब कुछ हम आपके लिए लेके आएंगे। ये हमारा पहला स्टेप है कि हम एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आके आपको स्टक करना पड़ेगा, तो उसका हम सोल्यूशन आपको देंगे, ठीक है, कि आखिर किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स है और कौन सा कोर्स है तो आपको उसके लिए कौन कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक। आगे चलते हैं, इसका वीडियो हम सेपरेटली आपके लिए लेके आएंगे। आप हमारे साथ हमारे चैनल ज्ञान कलश पर बने रहिए, आपकी हर समस्या का हम यहाँ पर समाधान करेंगे। फिर जैसे मान लो आपको यहाँ पर 4 आपने यूनिवर्सिटीज़ भर दी, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में 4 का नाम आपने डाल दिया, प्राइवेट कॉलेजेस भी कई सारे, आप उनका भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। आपने डाला, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप उसमें सेव करेंगे, प्रोसीड नेक्स्ट सेक्शन। हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं, टेस्ट पेपर सिलेक्शन, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब भाई इसके लिए देखो, इसके लिए बुलेटिन पढ़ो या तो हमारे वीडियो पर आओ, हमारे चैनल पर आपको ये हम बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप कहाँ कहाँ के लिए आपको फिल करना है, ठीक। इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी तरफ से जो भी आपके लिए कर सकते हैं पूरी मेहनत करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं फिर। तो ये देखो भाई, इस तरह से आपको टेस्ट पेपर भरने हैं, ठीक। अब बच्चों के सामने समस्या यही है कि भैया यहाँ कैसे भरें, यहाँ क्या भरें, यहाँ क्या भरें, ये सब है क्या और क्यों भरें। उसके लिए हम आपको बताएंगे कोर्स के हिसाब से और यूनिवर्सिटी के हिसाब से, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए और जिस तरह का आपको कोर्स करना है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर टेस्ट पेपर भरना पड़ेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए भविष्य में आपको यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ती है, मान लो आपका मन था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, आपको मन हो गया भाई यूनिवर्सिटी, अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊंगा मैं, तो आप उसको भी चेक कर लेना, ठीक है। हम बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ पर अच्छा ये है मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर क्या रखने हैं आपको, ठीक। टेस्ट पेपर का मीडियम आपका कई सारी लैंग्वेजेस में है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, असमीज, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, सब में। हमारे जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदी भाषी हैं या तो अंग्रेजी माध्यम के हैं, तो दोनों छात्रों के लिए आप यहाँ पर दोनों में से एक वो रख सकते हो, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट भर सकते हो, ठीक है। यहां पर देखो भाई लिखा हुआ है मैक्सिमम 10, 3 सेक्शंस, 3 सेक्शन है। सेक्शन कौन कौन से हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, डोमेन सब्जेक्ट क्या है और सेक्शन 3 में क्या आएगा, सब कुछ बताएंगे हम आपको, ठीक, अगले वीडियो में। फिर आता है लास्ट, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव सेलेक्टेड अबव सब्जेक्ट्स एंड अंडरस्टैंड द सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स इज नॉट लायबल टू चेंज। आप अगर एक बार भर देंगे तो इसको आप बदल नहीं सकते, ठीक। आप यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर सेव, और इसके साथ आपका ये जो डिटेल है वो सेव हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब आप नेक्स्ट सेक्शन पर जा सकते हैं। वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको सिटी सेंटर डालना है, सेंटर कहाँ चाहिए। अब यूपी का बंदा तमिलनाडु तो जाएगा नहीं पेपर देने, तो आपका जो भी प्रेफरेंसेस हैं, जहां जहां भी आप टेस्ट के समय रहोगे, जो कि हमारा मई लास्ट में है 21 to 31, उसमें आप जिस समय भी जहां रहोगे उसके हिसाब से आप उस सिटी का सिलेक्शन कर सकते हो। जल्दी भरना फॉर्म, अदरवाइज अगर सिटी सेंटर फिल हो गया तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसलिए आप फॉर्म जल्दी फिल करना। आगे चलते हैं, इसको आपको सेव करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब आपको अपलोड करना है, ठीक है। क्या क्या अपलोड करना है, जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था फोटोग्राफ का साइज कितना होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हो, एनसीएल से, या ईडब्ल्यूएस हो तो आपको, या पीडब्ल्यूडी हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में, वो सारा आपको यहाँ करना है, ठीक है। अगर कोई जैसे मान लो क्लास 10th का आपको सर्टिफिकेट यहाँ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए,
कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट, अगर आप कश्मीर माइग्रेंट स्टूडेंट हो, PWD हो, जो जो भी आपने वहाँ पर चीज़ें क्लेम करी हैं उसका आपसे यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप EWS भर दिया और EWS आप बाद में बनवा लो, ऐसा नहीं है। अगर आप EWS सर्टिफिकेट रखे हैं अपने पास तभी आप EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप यहां पर जब कर लेंगे, ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लो कि हुआ क्या, आपने एक बार तो अपलोड कर दिया और आपको लगा नहीं नहीं ये तो हमारा जो क्राइटेरिया था उसको फिल नहीं करता, तो आप क्या करोगे, डिलीट भी कर सकते हो और उसको फिर से अपलोड कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। तो सारी सुविधाएं हैं आपके पास। और जब इसको आप पूरा भर लो, संतुष्ट हो जाओ कि अच्छा हाँ ये डेटा हमसे मांगा था NTA ने, ये चीज़ें हमने फिल कर दी हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्रीव्यू सेक्शन पे जा सकते हो। जब आप इसको प्रीव्यू करोगे तो क्या होगा, कंप्लीट फॉर्म, ठीक है, कंप्लीट फॉर्म आपके सामने आएगा इस तरह से, सब कुछ ये आपके पास सब कुछ रहेगा, ठीक है। जो भी आपका स्कैन्ड फाइल्स आपने लगाई हैं, जो भी चीज़ें दी हैं, वो सब आपका एक साथ आपके सामने आ जाएंगी। आप आएगी, आप उसको चेक करिए, फिर से क्रॉस चेक करिए, क्योंकि अगर आपने एक बार अपलोड कर दिया तो वो हो गया, उसके बाद आप उसको बदल नहीं सकते। फिर यहाँ पर जो भी आपने डेटा फिल किया है वो सारी चीज़ें आएंगी। इन दोनों उस ब्लॉक्स पे आप टिक करोगे, यहाँ पर आप टिक करोगे और फिर प्रोसीड टू पेमेंट करोगे। अब स्टेप 3 पे हम लोग जाने वाले हैं। स्टेप 3 पर यहाँ देखिए लिखा है प्लीज कंफर्म योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। मैंने शुरू में बताया था आपको, जो ईमेल आईडी आप डालोगे और जो मोबाइल नंबर डालोगे वो आपको एडमिशन प्रोसेस तक अपने साथ रखना है। नहीं रखोगे तो समस्या आएगी फिर, ठीक है। तो ईमेल आईडी आपकी चलती रहनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपका चलता रहना चाहिए, और तब आप यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर पाओगे। फीस पेमेंट ऑनलाइन मोड से करोगे आप, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, आप उससे अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज 3 सब्जेक्ट भरा अप टू, तो कितना फीस है, किसी कैटेगरी में जनरल में हो तो कितना फीस है, वो आपको ऊपर हम लोग बता चुके हैं, वो अपने से आएगा, आपको उतना फीस पेमेंट करना पड़ेगा। आप जब यहाँ पर फीस पेमेंट कर देंगे तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट फॉर्म एप्लीकेशन नंबर के साथ, ये देखो एप्लीकेशन नंबर, इसको आपको रखना है अपने साथ, पासवर्ड जो आपने जनरेट किया था वो रखना है, मोबाइल नंबर रखना है, ईमेल आईडी रखनी है, ये सब कुछ सेव करके रखना है, ठीक है। और करने के बाद ये पूरा आपका आएगा फॉर्म इस तरह से। इसका PDF आप अपने पास रखिए। जब भी एडमिशन के जिस स्तर पर आपसे ये चीज़ें मांगी जाती हैं, आपको ये पूरा डेटा वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा NTA के सामने, ठीक है। और जो भी यूनिवर्सिटी आपसे वहाँ पर मांगेगी डेटा के साथ। और इस तरह से हमारा जो ये वीडियो है वो कंप्लीट होता है। हमने इस वीडियो में आपको ये बताया कि किस तरह से NTA जो आयोजित कर रहा है CUET, जो कि 44 अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है अलग अलग लोगों के लिए। उसमें कैसे करें, किस तरह से फॉर्म भरें, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सब हमने आपको अपने इस चैनल ज्ञान कलश के माध्यम से बताया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जहाँ भी लोगों को ज़रूरत है इस बारे में, बच्चों को जानकारी नहीं है, उनको बताइए। हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा, जिस बच्चे को भी इसकी ज़रूरत है उस तक हम पहुँचें। अगर कहीं और से भी आपको कोई समस्या होती है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे। अगले वीडियो में हम आपके सामने ये बताएंगे कि किस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से सेक्शन किस किस जगह कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट आपको भरने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।